हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई लेवल एग्जाम्स की। 9th एंड 10th फाउंडेशन बैचेस, जिसके अंदर बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं 11th 12th के अंदर। जब वो फुल फ्लेज जेई की तैयारी करेंगे उस बेसिस के ऊपर बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो साथ साथ चलती रहती है पैरेलली, प्लस जेई की कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होती है। 9th-10th में ज्वाइन करने का ये फायदा है, उस समय बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स नए नए होते हैं, नए नए टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक्स को कंसेप्ट को समझना विद अ मिक्सचर ऑफ जेई लेवल क्वेश्चंस, तो एक नया ही उनके लिए एक्सपोजर होता है। उनको पता भी नहीं चलता है वो कब छोटे छोटे क्वेश्चंस कंसेप्ट कर करके टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करने लग जाते हैं। 11th-12th तो ही है, 11th-12th तो फिर बहुत हेक्टिक रहता है। इसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम से शिफ्ट होता है। 10th तक आपने बहुत इजी चीज़ें पढ़ी होती है, मगर 11th-12th में आपको एकदम से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए 9th-10th से जो बच्चे अगर 11th-12th में टारगेट कर रहे हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए, उनको 9th-10th से ही थोड़ा सा अपने आप को अलाइन कर लेना चाहिए जेई के लिए। और आई विल सजेस्ट, अगर 9th से नहीं तो 10th से तो आपको जेई की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, अगर आप 11th-12th पे जेई को टारगेट कर रहे हो। अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं? टिग्नोमेट्री में बेसिक से कर चुके हैं। फिर लास्ट डिस्कशन में हमने कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड एंगल, जिसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। कंसेप्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सब इंटर रिलेटेड हैं। जब आपको बेसिक्स आएगा तो आप यूनिट सर्कल समझ पाओगे, यूनिट सर्कल समझ पाओगे तो एलाइड एंगल समझ पाओगे, एलाइड एंगल समझ पाओगे तो आप फर्दर कंपाउंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे, और कंपाउंड एंगल समझ पाओगे तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, वो समझ पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में क्या करते हैं? अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम या डिफरेंस के फॉर्म में दे रखे हैं, उनको प्रोडक्ट में चेंज करना है, या फिर प्रोडक्ट में दे रखा है तो उनको सम या डिफरेंस में चेंज करना है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं। सिर्फ टिग्नोमेट्री में ही नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, मैथ्स का टिग्नोमेट्री अक्रॉस द मैथ्स चलेगी 11th-12th में। सिर्फ टिग्नोमेट्री सब्जेक्ट तो है ही टॉपिक, मगर इसका यूसेज अलग टॉपिक्स में भी आएगा, अलग अलग जगह। ठीक है, अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज क्या किया हमने? प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है सम या डिफरेंस में, या फिर सम या डिफरेंस को कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के बेसिस पे करते हैं। और इसमें हेल्प क्या करेंगे हमको? कंपाउंड फॉर्मूलाज, जो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज पढ़े थे, उन्हीं को यूज करके, उन्हीं को थोड़ा सा ऑल्टर करके हम ये फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे। कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज कौन कौन से हमारे? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। दिस इज ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ये आपको होपफुली अब अच्छे से याद हो गए, ये आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको यही हिंट दे देता हूं, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा? 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, और ये क्या बन गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप एक दूसरे में से, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेगा? 2 कॉस ए साइन बी। क्लियर? तो आपका एक फॉर्मूला तो यहीं पर ही बन रहा है। दूसरा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला तो यहाँ बन गए। थर्ड फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा फर्स्ट ऐड में। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज 2 कॉस ए कॉस बी। इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। अब सब्ट्रैक्ट इसमें से ये करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस को हटाना है। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी विल गिव मी 2 साइन ए साइन बी। क्लियर करेंगे अभी हम। तो ये हमारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट से हमको सम में जाना है। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी,
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपको ये फॉर्मूलेज एकदम टिप्स पे होने चाहिए। जब भी मैं इस पे एम्फेसाइज करता हूँ टिप्स पे होने चाहिए, मतलब एकदम रटे होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूजुअली बच्चों को क्या होता है, ए और बी के फॉर्म में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मगर आपको ऐसे भी याद होने चाहिए फॉर्मूलाज। 2 साइन पी कॉस क्यू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन पी माइनस क्यू प्लस साइन पी प्लस क्यू। आपको ऐसे फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। सिर्फ ए बी में नहीं, आप इतना कंफर्टेबल होना चाहिए, ए और बी को भी चेंज कर दें तो मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब आए कहां से, इसका दूसरा फॉर्म एक और है। अगर हमने क्या कर दिया, 2 को इधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, इधर हाफ हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया, प्योर प्रोडक्ट फॉर्म में। पहले यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसे जरूरत पड़ती है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमको इसके अंदर। आप ये डिफरेंशियल इंटीग्रल में बहुत करोगे, क्योंकि वहां पे जब डिफरेंशियल करते हो प्रोडक्ट के अंदर तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हो एडिशन में या डिफरेंस के अंदर, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो साइन ए कॉस बी हाफ साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, कॉस ए साइन बी, अब ए ये रिप्लेस हो गया है तो क्या हो गया, हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी हाफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, साइन ए साइन बी हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको ये याद हो जाने चाहिए अच्छे से। आए कहां से, क्लियर है तो सिंपल है। अगर ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 2, क्या बनेगा, सिंपल सा दिख रहा है, ये क्रॉस आउट हो रहा है, सॉरी इनको ऐड नहीं करेंगे अभी, मेरे को ये फॉर्मूला लाना है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला है, कंपाउंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, एंड व्हाट इज नेक्स्ट अदर फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे, दोनों को ऐड करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 2, अब मैं चेंज करके 2 साइन ए कॉस बी, कितना हुआ, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, याद रहेगा। ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अब ये कैंसिल होंगे और ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन बी कॉस ए, या फिर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ए, ऐसे लिख लो साइन बी कॉस ए, या फिर 2 कॉस ए साइन बी, कितना होगा, ऐड इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैंसिल होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 कॉस ए साइन बी। यार क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर, कहाँ से आए हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको कंपाउंड फॉर्मूलाज आते हैं तो आप कहाँ से आए, इसका क्लियर है। तो आपको याद रखना है, एक एक साइन के केस में जब हमारे पास डिफरेंट होता है, साइन बी कॉस है, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर याद देखा जाए तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो। कैसे, मैं देखो बताता हूँ, 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा,
साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी होगा। अब अब क्या बोला इन्होंने, हमको क्या निकालना है, टू साइन बी कॉस है। अब क्या हो गया इसके अंदर, ए की जगह बी जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए की जगह बी रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन बी माइनस ए प्लस साइन बी प्लस ए हो गया ये। इसको रीअरेंज करें, माइनस बाहर ले लें, तो ये बन गया माइनस साइन ए माइनस बी, और ये साइन ए प्लस बी। इसको वापस रीअरेंज करते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये वही तो फॉर्मूला आ गया, टू कॉस ए साइन बी। तो आप अगर ये सिर्फ ये फॉर्मूला भी याद कर रहे हो, टू साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, तब भी आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखा आएगा, टू साइन 30 कॉस 60। अब इसमें ए क्या है बी क्या है, हु केयर्स, मेरे को तो पता है साइन ए, टू साइन ए साइन बी। अगर ऐसा लिखा था, ऐसे भी तो लिख सकते थे, टू कॉस 60 साइन 30, इसको रीअरेंज करके क्या लिख देता, साइन 30 इंटू कॉस 60 लिख देता। तो आप फॉर्मूला सिर्फ एक याद करो, सिर्फ दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ये ऐसे भी लिख सकते थे इसको, टू कॉस 60 साइन 30, इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई करें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस केस में भी ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो कैसा भी आए इसको अप्लाई करें, क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी 30 माइनस 60, 30 माइनस 60 प्लस साइन ए प्लस बी 30 प्लस 60, 30 प्लस 60, ये कितना हो गया, माइनस साइन 30 माइनस साइन 30, और ये प्लस साइन 90। इससे सॉल्व करोगे तब भी वही सेम आंसर आना है, इससे सॉल्व करें। चलो अब क्या है, कॉस है, इसके अंदर क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना आया, साइन 90 माइनस ए माइनस बी 30 माइनस 30 60 माइनस 30 30, तो साइन 90 माइनस साइन 30, सेम आंसर आ रहा है। समझ गए मेरे कहने का मतलब, अगर आप इस फॉर्मूले को भी याद करते हो तो उसके बेसिस से आपके पास ये फॉर्मूला भी चल जाएगा, क्योंकि ए और बी होता है। जब हम क्वेश्चन में आता है तो हमको ये नहीं पता कि 60 डिग्री को ही लेना है 30 डिग्री को ही लेना है, हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, टू साइन है कॉस बी, साइन को पहले लिखेंगे कॉस को बाद में लिखेंगे, और ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, उससे ये दोनों फॉर्मूला मैनेज हो जाएंगे। अगर आप दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर आपको एक याद करना है तो आप एक भी याद कर सकते हो। यूजुअली बच्चे दोनों याद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उनको कंसेप्ट नहीं डिस्कस किया होता है टीचर्स ने। जिन अगर ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, तो एक ही फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। क्लियर। अब कॉस के, तो कॉस के मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस कॉस है या साइन साइन है, तो क्या बनेगा राइट हैंड साइड में, ये बन रहा है। तो यहाँ भी देखो कॉस कॉस है और कॉस कॉस है, अगर दोनों तरफ कॉस कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई सम होगा, तो मल्टीप्लाई भी सेम मिलेगा, कॉस कॉस है और माइनस है तो साइन मिलेगा। क्लियर है, कहां से आया फॉर्मूला, साइन कॉस ए माइनस बी का क्लियर फॉर्मूला पता है, कॉस ए माइनस बी, अब तो याद हो गए, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस होता है, साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए
कॉस बी, साइन ए, साइन बी। अब इक्वेशन ये 1, ये इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या मिलेगा, 2 कॉस ए कॉस बी क्या मिल गया, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। क्लियर। और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये और ये तो ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या किया है, 1 प्लस 2 किया है और यहाँ पे 1 माइनस 2 किया है, तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो कॉस ए कॉस बी से भी याद रख सकते हो, कॉस ए कॉस बी हाफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, साइन ए साइन बी हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इनका रिवर्स भी याद होना चाहिए आपको, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ से आपको ये याद होना चाहिए और यहाँ से ये याद होना चाहिए। एग्जाम में बैठ के आप ये डेराइव थोड़ी करोगे, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। रिवर्स 2 कॉस ए कॉस बी, चलो बताओ मेरे साथ क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या बनेगा, साइन ए साइन बी, 2 नहीं था हाफ यहां चला गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद रहेगा, जब यहाँ दोनों सेम सेम मल्टीप्लिकेशन में है तो 100% दोनों तरफ कॉस आएगा, यहाँ दोनों सेम है कॉस कॉस है तो कॉस आएगा 100%। इसका क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी, दोनों डिफरेंट हैं तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या आएगा, वहां पे साइन आएगा, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद है ये, क्लियर। अगर इस फॉर्म में अगर आपको साइन बी कॉस ए या फिर कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। याद रखना है आपको फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कॉस अगर आपको ऐसे दे रखा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, रिवर्स दे रखा है, अभी तो हम क्या मल्टीप्लाई से प्लस जा रहे हैं, प्लस से जाना है, साइन साइन पी प्लस क्यू प्लस साइन पी माइनस क्यू, क्या बनेगा इसका, दोनों तरफ साइन साइन है तो क्या आएंगे, डिफरेंट आएगा, 2 टाइम्स साइन पी एंड कॉस क्यू। क्लियर। साइन एम प्लस एन माइनस साइन एम माइनस एन क्या बनेगा, दोनों तरफ साइन साइन है तो यहाँ पे इधर ये तो पक्का है, दोनों तरफ डिफरेंट आएगा, साइन एम प्लस एन माइनस साइन साइन एम, इस बार माइनस का साइन है तो क्या होगा, कॉस एम और साइन एन आएगा। क्लियर है, दोनों का डिफरेंट है यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा, 2 कॉस एम साइन एम या फिर 2 साइन एम और कॉस एम।
क्लियर? तो आपको फॉर्मूला इससे यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ आना है, आपको दोनों चीज आनी चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमको क्या सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट में जाना है सीधा। तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है, इनको हम सी डी फॉर्मूला भी बोलते हैं। सी डी फॉर्मूला क्योंकि ये शुरू से ट्रेंड चला आ रहा है कि सी इसी फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो उसी ट्रेंड में सब सी डी कर रहे हैं, तो नाम ही इसका पड़ गया सी डी फॉर्मूला। ऐसा कोई सी डी का कोई पूछेगा फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म कुछ नहीं है, बस ये सी और डी यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर किसी ने एम या एन यूज किया होता तो एम एन फॉर्मूला बन जाता, पी क्यू यूज कर लेता, पी क्यू फॉर्मूला बन जाता। तो शुरू से सी डी लिखा जा रहा है तो इतना फेमस हो गया, सी डी फॉर्मूला के नाम से बन गया। एक्चुअल में सी डी फॉर्मूला क्या है, एडिशन या डिफरेंस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट। साइन सी प्लस साइन डी याद रखो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी माइनस डी टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू। अभी हमने देखा था जब एडिशन के अंदर साइन साइन होता है तो वहां पे डिफरेंट मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में साइन साइन तो प्रोडक्ट में डिफरेंट मिलेगा। कॉस कॉस सेम मिलेगा, इधर कॉस कॉस या इधर साइन साइन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए। एक और याद रखने के लिए, साइन के साथ यहाँ प्लस है तो साइन के साथ यहाँ प्लस लगेगा, कॉस के साथ नेगेटिव। यहाँ साइन के साथ माइनस है तो यहाँ साइन के साथ माइनस लग रहा है। कॉस में प्लस तो सिंपल है, कॉस कुछ भी नहीं होगा। कॉस सी माइनस कॉस डी के अंदर एक थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, एक तो साइन साइन होता है और ये माइनस साइन बाहर होता है, और अगर ये माइनस साइन को आप अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको कितने स्टार लगाने हैं आप स्टार लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, इससे पहले वाला फॉर्मूला और कंपाउंड फॉर्मूले, तीन सेट, फर्स्ट कंपाउंड फॉर्मूले के सेट, फिर इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या कर रहे थे हम प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लाते हैं, सेकंड सेट, थर्ड सेट जब हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में ला रहे हैं, ये थर्ड सेट, और फोर्थ सेट एक और आएगा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का प्रूफ, साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है, याद हो गया, टू साइन सी प्लस डी, अगर प्लस है तो साइन के साथ प्लस, ट्रिक है याद करने की, सी माइनस डी अपॉन टू। कंपाउंड फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड फॉर्मूला साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। कलर चेंज कर लेते हैं, याद रखना है ये थोड़ा, ये प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ इसलिए कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, भाई ये फॉर्मूले तो टिप्स पे करने ही पड़ेंगे आपको, इससे आप बच नहीं सकते हो, तभी आप जेई की प्रिपरेशन करो। ये तो जेई छोड़ो, 12th के अंदर भी आपको एग्जाम करना है, 11th के अंदर भी करना है, ये फॉर्मूले टिप्स में होंगे, और बच्चों को ये फॉर्मूले रटे हुए होते हैं, माइंड माई वर्ड्स। कितने बच्चे ऐसे देखे उनसे पूछ लो, घर 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 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन, ऐसे ऐसे मालच जपते हैं, ऐसे वो फॉर्मूला बोल देते हैं पूरा। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए आपको। साइन ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला था टू साइन ए, होता है ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा हम ट्रिक करेंगे, हमको क्या जाना है, इन दोनों को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना है, इन दोनों को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना है, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो आ ही गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी को हमने सी मान लिया और ए प्लस बी को डी मान लिया, ए माइनस बी को सी, ए प्लस बी को डी कर लिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए क्या बनेगा, सी प्लस डी अपॉन टू। इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, b इज इक्वल टू सी माइनस डी। क्लियर, या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो,
आप आप ऐसे कर लो, कंफ्यूजन है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी मान लो, ए प्लस बी को डी मान लो, दोनों को ऐड करेंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ए कितना हो गया, सी प्लस डी अपॉन 2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, बी इज इक्वल टू माइनस, क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर है यहाँ पे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ए में से कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b और सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर, अब इसके अंदर रिप्लेस कर देना है, इसके अंदर ए माइनस बी को क्या लिखा था हमने, ए माइनस बी साइन सी प्लस साइन डी, 2 टाइम साइन ए कितना आया, सी प्लस डी बाई 2, सी साइन सी प्लस डी बाई 2, और कॉस कितना है, माइनस सी माइनस डी बाई 2। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो माइनस को वो कंज्यूम कर जाएगा, क्या आंसर बचा फाइनली, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, बोलो मेरे साथ, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, इसका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा है। तो साइन सी प्लस डी, अगर आपको अब साइन सी माइनस डी लाना है, डी को कैसे रिप्लेस कर दूंगा मैं, माइनस से रिप्लेस कर दूंगा, तो साइन डी माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला बना, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन, ये फॉर्मूला बना। नाउ वी रिप्लेस डी विथ माइनस डी, यहाँ क्या बनेगा, माइनस सी प्लस साइन माइनस डी, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस माइनस डी अपॉन 2। क्लियर, फाइनली क्या बन गया, साइन सी माइनस साइन डी, क्लियर है ना, ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको अभी याद होगा, ये अच्छी सी चीजें, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। एक और फॉर्मूला डन हो गया हमारा, जो आपको टिप्स पे होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ऐसे याद होना चाहिए। अब कॉस का भी ऐसे निकल जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए कॉस बी। क्लियर, एक मिनट रुको,
कॉस, क्लियर है, टू कॉस ए कॉस बी होता है इसका, जो हमने अभी उससे पहले जहां एडिशन से हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखा, इसके अंदर क्या सेम ये एक्सरसाइज करनी है इसके अंदर भी, ए माइनस बी सी ए प्लस बी डी, दोनों को ऐड करो, ए कितना हो गया सी प्लस बी अपॉन टू, सब्ट्रैक्ट कर लो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो बी कितना हो गया डी माइनस सी या सी माइनस डी, डी माइनस सी अपॉन टू या फिर माइनस सी माइनस डी अपॉन टू, ये बी हो गया। क्लियर, ये क्या बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी, ए प्लस बी को डी, क्या फॉर्मूला होता है टू कॉस ए कितनी वैल्यू आई है सी प्लस डी अपॉन टू, और ये इसकी वैल्यू क्या ही है कॉस माइनस सी माइनस डी अपॉन टू, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो फाइनली क्या बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू टाइम्स कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, बन गया। फॉर्मूला अब दूसरा फॉर्मूला में उसी में पुट कर देंगे हम, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है टू साइन ए साइन बी, ए माइनस बी कितना है सी है, तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ए कितना आया था साइन सी प्लस डी अपॉन टू, और बी कितना आया था साइन माइनस सी माइनस डी अपॉन टू, तो इसको आप माइनस को बाहर लाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस टू, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन सी प्लस डी अपॉन टू, और ये साइन सी माइनस डी अपॉन टू, क्लियर। और इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा ये कॉस सी माइनस कॉस डी, तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। इसी का दूसरा फॉर्म माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, माइनस अंदर जाएगा साइन डी माइनस सी अपॉन टू, एक फॉर्मूला और आगे हमारे पास इसी का ही है ये फॉर्म, कोई अलग नहीं है ये, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले हमने क्या किया था साइन सी मल्टीप्लिकेशन से कहाँ जा रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन जा रहे हो, पहले क्या जा रहे थे मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्शन या एडिशन पे जा रहे थे। नेक्स्ट सेट, दिस इज फोर्थ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब मल्टीप्लिकेशन से कई बार आपको यूज जरूरत पड़ती है स्क्वायर करने की, तो आप ये करना होगा, तो कई बार आपको फॉर्मूला यहाँ पे ये ऐसा भी दिखेगा साइन ए माइनस साइन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन ए प्लस साइन बी बन गया। यहाँ पे कॉस बी माइनस कॉस ए टाइम्स कॉस बी प्लस कॉस ए, ठीक है, माइनस ही हो रहा है देखो सब में, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पे जब आप इसमें जब साइन साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ ये दोनों सेम सेम होंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर कॉस कॉस को मल्टीप्लाई करो डिफरेंट होगा, पहले कॉस और फिर साइन, कॉस साइन इतना से याद रखना है, और ए और बी का कॉम्बिनेशन।
हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी लगानी है। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वो नेगेटिव हो गया, और इसको भी लगाना है। क्लियर। फिर इसके अंदर भी सेम आइडेंटिटी लगानी है। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। और कॉस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो गया इस आइडेंटिटी। तो याद रहेगा हमको, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इस फॉर्म में याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। क्या आंसर होगा इन दोनों केस के अंदर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस, साइन नहीं आएगा, दोनों तरफ क्या आएगा, कॉस, सेम आएंगे दोनों, कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए। कहां से आया ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या बना इवेंचुअली, माइनस से 1 कैंसिल, और कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव का माइनस कॉस स्क्वायर ए नेगेटिव का। याद रहेंगे फॉर्मूला दोनों, तो जब आपको मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर के अंदर जाना है। नेक्स्ट क्या है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसे याद कर लो, या फिर कॉस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ए माइनस बी। इन दोनों केस में क्या आंसर होगा, जब दोनों तरफ कॉस कॉस है, कॉस साइन होगा और कॉस का पहले होगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर और किसके इक्वल होगा ये, कॉस पहले आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है ना, इसी से ये आया है, कैसा आया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या है इवेंचुअली, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का पॉजिटिव हो गया, ये मैं नेगेटिव, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आंसर आ गया हमारे पास। याद रहेंगे फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सेट 1 एक बार रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। फर्स्ट सेट कौन सा था, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन आपको ऐसे ही याद होने हैं, बार बार लिखोगे तब जाके याद होंगे, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। बात मानो मेरी, याद करोगे ट्रिग्नोमेट्रीज हैंडल हो पाएगी, फॉर्मूलाज ही याद नहीं होंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वही बात हो गई, हमको हमको बेसिक चीजें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को कार के बारे में, ड्राइविंग के बारे में बेसिक नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कि हाईवे पे मैं चलाने लग जाऊंगा। अरे पहले बेसिक तो सीख लो अच्छे से, बेसिक पे एकदम अच्छे कर लो, फिर हाईवे पे आप एकदम स्मूथ चलेगी कार। सेम यहाँ पर है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्या होता है इसका, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। क्या होगा, कॉस में कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, इसमें क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, फर्स्ट सेट।
सेकंड सेट क्या है, क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लीकेशन से प्रोडक्ट में जा रहे हैं। 2 साइन है कॉस बी, क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, आपको जैसे भी कंफर्टेबल है, ए प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। आपको इसका दूसरा ये कॉस, अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, मगर याद है तो कोई बात नहीं। साइन बी, हमने यहाँ पे ए और बी को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ए और बी को रिप्लेस कर दोगे तो यही फॉर्मूला चल जाएगा। मगर आपको फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ होता है, टीचर्स कराते हैं याद, तो मैं भी क्या भाई यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होगा ये, साइन ए माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, प्रोडक्ट, और कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे सम या डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, ये आना चाहिए अच्छे से। अब क्या जाएंगे, सेम वाले 2 कॉस ए कॉस बी, कंपाउंड फॉर्मूला याद है, कॉस ए कॉस बी जब सेम सेम किस्म के अंदर आता है, कॉस ए कॉस बी सेम किस्म आता है, कॉस वाले में क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और दूसरा साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सेकंड सेट हो गया। याद करने हैं, बार बार लिखो, कम से कम आप इसको माइंड माई वर्ड्स कम से कम आप 50 to 100 टाइम्स लिखोगे तब जाके याद होंगे। और ये नहीं कि आज ही लिखने 50, आज आप 10 टाइम्स फिर वापस कर लाओ, फिर अपने आप बिना देखे लिखो, कहाँ आप अटके हो, कहाँ रॉन्ग हुआ है, फिर वापस से करो। आप जब 50 से 100 टाइम्स लिखोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, और ये 11th में ही याद कर लो तो अच्छा है, 12th में आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, 11th में भी स्टार्टिंग में, ठीक है। थर्ड सेट क्या है, CD फॉर्मूलाज बोलते हैं जिनको। CD फॉर्मूला में क्या करते हैं, सम या डिफरेंस, हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं। पहला कौन सा है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन प्लस रहता था साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, क्लियर। साइन सी माइनस साइन डी ट्रिक बताई थी, यहाँ माइनस है तो साइन के साथ माइनस आएगा, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 और कॉस के साथ से प्लस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी, याद रखना यहाँ साइन साइन है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, चलो अभी डिस्कस करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। इसके अंदर क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 क्या आएगा, साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन 2, और माइनस बाहर ले लोगे तो सी माइनस डी, तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बोल रहा था, देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन साइन होगा, साइन सी प्लस कॉस डी नहीं है, साइन साइन होगा, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, ऐसा नहीं होगा कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस, वो नहीं होगा। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम्पल ये दे रखा है आपको, साइन सी माइनस कॉस डी, लग जाएगा CD फॉर्मूला, यहाँ पे CD फॉर्मूला नहीं लगेगा,
नहीं लगे, क्या करना पड़ेगा, साइन साइन, इसको इधर साइन में बदलना पड़ेगा। तो क्या बनेगा ये साइन सी, और हमको बदलना आता है, क्या बनेगा साइन π/2 माइनस डी। अब मैं सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्या बनेगा 2 साइन में क्या होता है साइन सी माइनस है माइनस π/2 माइनस डी अपॉन 2 और कॉस सी प्लस π/2 माइनस डी अपॉन 2। क्या बनेगा ये साइन सी माइनस π/2 प्लस डी अपॉन, कर लोगे अब हो जाएगा कॉस सी प्लस π/2 माइनस डी अपॉन। मेन पर्पस था बताने का मुझे, यहाँ पे साइन साइन होना चाहिए, साइन कॉस होगा तो आपको इधर साइन को कॉस में बदलो या फिर कॉस को साइन में बदलो, बट दोनों सेम होना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसे चलेगा इसके अंदर। और मल्टीप्लिकेशन वाले में जहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उसके अंदर तो 2 साइन है साइन बी भी होता है, 2 कॉस ए कॉस बी होता है, 2 साइन साइन ए कॉस बी भी होता है, और 2 साइन बी, या आप कॉस लिखने की आदत है पहले तो यहाँ पे कॉस लिख लो, कॉस ए साइन बी भी होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एडिशन में आओगे तो साइन साइन आएगा, तो इन दोनों में क्या आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब भी एडिशन होता है साइन साइन, इसके अंदर क्या आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन, सॉरी कॉस चल रहा है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे साइन साइन है कॉस, इसका क्या आएगा सेम होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। याद होना है आपको, मैं बस आपको एक बता रहा हूँ याद करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सारे 4 सेट हो गए, चारों सेट आपको टिप्स पे होने चाहिए, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर। चलो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, चारे फॉर्मूलाज को अपने फॉर्मूला नोटबुक में अपडेट करो, इनके प्रूफ अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे को तो मैं तो कहूँगा, मेरे को कहना होगा तो मैं तो ये कहूँगा प्रूफ आपको आने चाहिए करने, उससे आपको थोड़ी सी सब्जेक्ट पे आपके होल्ड बढ़ता है, आपको अच्छा और आपकी ग्रिप बनती है। अगर आपको प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है, फॉर्मूला याद करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जय हिंद, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको प्रूफ समझने हैं समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मगर फॉर्मूलाज तो प्लीज अच्छे से रट लेना, क्योंकि बच्चों के साथ यही होता है, फॉर्मूले याद होते नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस नहीं होते हैं और फिर वो कंफ्यूजन होता है और टेंशन हो जाती है। तो फॉर्मूला थोरली आपको याद करना है, ठीक है। चलो, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री के टारगेट करो, टोटल ट्रिग्नोमेट्री एंड टू एंड कम से कम 1000 क्वेश्चन हो जाएं पर डे। भी आप 25 से 30 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करोगे, 1000 आराम से हो जाएगा विद इन 20 to 25 डेज, ठीक है। चलो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइजिंग, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, सी यू।